आज का विषय है मानव शरीर केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई गई है। चलिए आज यथाशक्ति विचार करते हैं। लब्धवा सुदुर्लभतर नर जन्म जंतु स्त्रापि पोरुषु मतः सद्विवेकम् संप्राप्य चैहिक सुखाभिरतो यदि स्यात् ठीक तस्य जन्म कुमतेः पुरुषार्थमस्य। श्लोक बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। अतः इसको क्रम से समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य तो इतना ही है कि मानव शरीर अमूल्य है, क्योंकि इसी के द्वारा नित्यानित्य वस्तु का विवेक करके को त्याग कर नित्य की प्राप्ति की जा सकती है। परंतु जो मनुष्य ऐसा दुर्लभ शरीर पाने पर भी उसे विषय सेवन में खो देता है, उसके जन्म को धिक्कार है। वह तो मनुष्य नाम के योग्य नहीं है, उसका चोला मात्र मनुष्य का है। उसे उसने आचरण पशु के सदृश ही किए हैं। अब क्रम से देखते हैं। जो वस्तु महान कष्ट से मिल सकती है वह दुर्लभ कहलाती है। ऐसी दुर्लभ वस्तुओं में भी जो दुर्लभता में बढ़ी है उसे सुदुर्लभ कहते हैं। और सुदुर्लभ वस्तुओं में भी जो विशेष मूल्यवान हो वह सुदुर्लभता कहलाएगी। अतएव सुदुर्लभता का अर्थ ये हुआ कि मानव शरीर अनुपम और अमूल्य है, और उसके भीतर और उसके साथ तुलना की जा सके ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। नर जन्म का अर्थ मनुष्य जन्म ही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति में नर और नारी दोनों का ही शारीरिक दक्षता होने पर भी समान अधिकार है। अतः नर जन्म का अर्थ पुरुष का जन्म नहीं, पर मनुष्य जन्म ही यथार्थ है। जंतु अर्थात जीव। अब यहाँ जो जीव शब्द का व्यवहार न करके जंतु शब्द दिया गया है, उसका भाव यह है कि केवल सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से देखें तो क्षुद्र से क्षुद्र जंतु से लेकर बड़े से बड़े प्राणी के शरीर में किसी प्रकार की विलक्षणता नहीं है। मानव शरीर भी आज इसी कोटि में आ जाता है, और इन स्थूल शरीरों का स्वभाव भी एक सा ही होता है। उसके को शास्त्रों ने केवल ही चार ही शब्दों में समझा दिया है: आहार, निद्रा, भय और मृत्यु। बस इन चार ही शब्दों में शरीर मात्र का स्वभाव और व्यवहार समाया है। तात्पर्य यह है, यदि जीव मानव शरीर में रहने वाली सूक्ष्म शरीर की सामग्रियों का यथायोग्य उपयोग नहीं करता है और स्थूल शरीर के स्वभाव अनुसार ही व्यवहार चालू रखता है, तो वह जीव कहलाने योग्य नहीं है। और इसलिए उसको यहाँ जंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले चरण में नर जन्म शब्द का उपयोग करके दूसरे चरण में जो पौरुषम शब्द का उपयोग किया गया है, इसे पुनरुक्ति ही कहना चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। ये उसकी ध्वनि है कि केवल मनुष्य शरीर से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो सकती है। दूसरे किसी शरीर से पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध नहीं होता। देव शरीर भी केवल भोग शरीर ही है, और उसकी इतनी भी विशेषता है कि जहाँ इस लोक के भोग पार्थिव है, वहां उस लोक के भोग यहाँ की अपेक्षा दिव्य है। दूसरों में विवेक बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाते हैं। परंतु मनुष्य को तो ईश्वर ने विवेक विवेक बुद्धि दी है। इसलिए उसको क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या विनाशी है और क्या अविनाशी है, तथा क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, इसका निश्चय कर लेना चाहिए। और फिर अनित्य, विनाशी तथा अनात्म वस्तुओं का त्याग करके नित्य, अविनाशी और आत्म तत्व का ग्रहण कर लेना चाहिए। तभी मानव जीवन सफल कहलाता है। ऐसी योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी जो मनुष्य विषय भोग में जीवन बिताता है, उसको नराधम को उस नराधम को हजारों धिक्कार हैं। यहाँ मनुष्य को कुमति कहा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने बुद्धि दी है,
नित्यादि नित्य का विवेक करने के लिए, पर वैसा न करके जो मनुष्य उसका उपयोग भोग पदार्थों के संग्रह में करता है, वह तो प्रभु के अमूल्य दान का दुरुपयोग करता है। अतः ऐसे मनुष्य को कुमति न कहा जाए। ऐसे मनुष्य को नराधम कहकर यह सूचित किया गया है कि वह मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि वह पशु के सदृश ही आचरण कर रहा है। यह श्लोक सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह का है, और वेदांत तो सिंह गर्जना होनी चाहिए। आपने वेदांत की प्रखरता देख ली है, अब चलिए भक्ति की मृदुता देखते हैं। भक्ति के कोमल स्वर में कहा गया है, लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते मानुष्य मर्दति नित्य पीह धीरः तृण यथेत पदेनु मृत्यु याव निःश्रेयाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। कितना बढ़िया श्लोक है। प्रत्येक चरण का पहला शब्द ले ले तो पूरे श्लोक का तात्पर्य समझ में आ जाएगा। ऐसी रचना, लब्ध्वा मानुष्यम तूर्ण यथेत निःश्रेयाय, अर्थात मनुष्य शरीर मिला है तो बिना विलंब आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। कोई पूछे कि बिना विलंब क्यों, बुढ़ापे में तो भगवान बजेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके उत्तर में कहा गया है, ये शरीर क्षण भंगुर है, अब इसका नाश हो जाएगा, कुछ पता नहीं लगता। मृत्यु न तो 10-5 दिन पहले आने की सूचना देती है कि मैं कब आ रही हूँ, और न इस बात को पूछने के लिए क्षण भर रुकती है कि भाई सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं या नहीं। वह तो बस समय आते ही मनुष्य को झट से एक क्षण के लिए पहले खबर दिए बिना उठा ले जाती है। इसलिए कहा गया है, जरा भी प्रमाद न करके प्रयत्न में लग जाओ। ऐसा प्रयत्न करने वाला कौन होता है? कहते हैं कि धीर धीर या चतुर पुरुष वही है जो अपना हित समझता है। मनुष्य शरीर मिलने पर भी जो अपना हित नहीं समझता, उसे शास्त्र में आत्महत्यारा कहा गया है। स भवेदात्म घातकः। इसी भाव को व्यक्त करते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा है, जो न तरह भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। अब देखना यह कि मनुष्य हित किसमें है। इसी प्रसंग को समझाते हुए है उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ऐसा बुद्धिमताम ऊर्धिर मनीषा च मणि मनीषिणाम यत सत्य तरने मरते नानोक्ति मामृतम। अर्थात चतुर मनुष्य की चतुराई और बुद्धिमान की बुद्धिमानी इसी में है कि संसार में ऐसे क्षण भंगुर और विनाश देह के द्वारा उस अमृत स्वरूप को, अविनाशी को प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य शरीर की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं कि इदम बहु संभावन्ते सुदुर्लभम। यह मनुष्य शरीर 84 लाख के चक्कर फिरते फिरते प्रभु दया से प्राप्त होता है। से इसको सुदुर्लभ अर्थात अतिशय दुर्लभ या देव दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि देवता भी मनुष्य की शरीर की प्राप्ति के लिए अकुलाया करते हैं। कोई पूछे कि यह किस लिए, तो कहते हैं अनित्यमपि यह अर्थदम, अर्थात मनुष्य शरीर यद्यपि स्वभाव से तो अनित्य है, तथापि इस मृत्यु लोक में अर्थ प्रदान करने वाला है। या अर्थ का मतलब है चार अर्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मनुष्य को अपने जन्म में इन चारों ही अर्थों को प्राप्त करना चाहिए, इसलिए इनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। अब इन चारों पुरुषार्थों के बीच वाले दो अर्थात अर्थ और काम तो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ करते हैं। खास प्रयत्न तो यह करना है कि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनमें भी धर्माचरण के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अतः धर्म तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य जन्म में परम पुरुषार्थ तो मोक्ष की प्राप्ति से ही सिद्ध होता है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में निःश्रेयस मोक्ष के लिए यत्न करने को कहा गया है। अब दूसरे शरीरों से मानव शरीर की विलक्षणता बतलाते हुए कहते हैं, विषय खलु सर्वतः स्यात्, यानी विषय भोग इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख तो सभी योनियों में समान रूप से प्राप्त है। षड्रस भोजन से मनुष्य को जो तृप्ति मिलती है और अमृत भोजन में इंद्र को जिस सुख का अनुभव होता है, उसी की तृप्ति सभी प्राणियों को लगभग वैसी ही होती है। अर्थात जो मनुष्य शरीर मिलने पर ही
पर भी पक्षी की भांति घर में ही आसक्ति रखकर पड़ा रहता है, उसे ऋषिगण स्वर्ग से नरक में पड़ा हुआ कहते हैं। मनुष्य शरीर कैसा? मोक्ष द्वार मपावर्तम, यह खुले दरवाजे मोक्ष का मंदिर ही है। मनुष्य शरीर मिला कि मोक्ष मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। द्वार खोलने की भी तकलीफ नहीं पड़ती, बस प्रवेश करने की देर है। परंतु जब तक घर में संसार के प्राणी पदार्थों में धन वैभव में आ सकती है, तब तक दरवाजा खुला रहने पर भी मोक्ष मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। ये आसक्ति मनुष्य को उस ओर नहीं जाने देती, वह तो उसे नरक के द्वार की ओर ही धकेलती है। मनुष्य शरीर मिला है और उसके कारण मोक्ष मंदिर का द्वार भी खुला है, तथापि मनुष्य जब तक संसार में आसक्ति से निकलकर मोक्ष मंदिर में जाने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। इस संबंध में एक कवि की उक्ति है, बाजी चौपड़ की लगी तो पर अटकी आए। अब जो जो अब के पो ना पड़े तो चौरासी जाए। कवि कहता है कि मनुष्य शरीर मिलने पर यह समझना चाहिए कि चौपड़ का खेल जीत गया। 3 सार तो पक गई, अब आखिरी सार पो के पास तक पहुंच गई। अब बाजी जीतने में बस एक ही पो बाकी है, यह पो पड़ गई तो बाजी जीत ली गई। और यदि ये दाव खाली गया तो विपक्षी सार को अवश्य मार देगा और फिर से उसे 84 घरों में भटकना पड़ेगा। इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ जाने दिया तो उसे मूर्ख ही कहना चाहिए। संसार जीवन की चौपड़ है और उसमें एक ही पासा शेष है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति। मनुष्य जीवन में संसार की आसक्ति से निकालकर मोक्ष की साधना में लगना, यह पो पढ़ना है। तथा मोक्ष की साधना न करके विषय सुख में रहना ही पुनः 84 के चक्कर में पड़ना है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है भजन करने के लिए, और जीव संसार में फंसकर जीती बाजी हार गया, क्योंकि उसे न तो अपने हित को समझा और न उसको साधा। आज के लिए